कर्म तुम्हारी खोदी है, भारत माँ की गोदी में इसका बाप मोदी है। इनकी कबर खोद के रख दी है, पर अब इतना करना है कि जो देश में छुपे हुए गद्दार हैं उनको भी खत्म करना है और उनके ताबूत में ये आखिरी कील ठोकना बाकी है, तभी मोदी का 56 इंच का सीना कामयाब होगा। अब लड़ो, अब लड़ो, अब दो जवाब। एयर स्ट्राइक हो गई, घुस के ठोका है, दो जवाब। औकात नहीं, रोना पाकिस्तान भारतीय सेना के सामने क्षण भर नहीं टिक सकते, क्षण भर। पाकिस्तान में घुसकर आखिरकार ठोक डाला। बिल्कुल ये आवाज पूरा हिंदुस्तान से निकल रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब देने की बात चल रही थी, उसी तरीके से, उसी अंदाज में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में उन आतंकवादी ठिकानों में घुसकर आतंकवादियों को ठोका है, और जिसके बाद पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है कि किस तरीके से जो जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए था वो जवाब पाकिस्तान को मिल चुका होगा। भाई साहब क्या कहेंगे? पाकिस्तान को जवाब देने की बात चल रही थी और आतंकवादी ठिकानों पर जिस तरीके से ठोका है हमारी सेना ने, इस पर आखिरकार देश की जनता गदगद है और देश की जनता भारत माता की जय जयकार के नारे में घुसकर मारा है और कर्म तुम्हारी खोदी है, भारत माँ की गोदी में इसका बाप मोदी है। हम बताना चाह रहे हैं जो 28 लोगों का पहलगांव में सिंदूर उजाड़ा गया, उस सिंदूर का बदला नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मट्टी में मिला दिए जाओगे, तो आज तो मट्टी में मिला दिया और कब्र में दफना दिया। अभी अगर मोदी जी आदेश करें 150 करोड़ की जनता को, तो कसम अपने बच्चों की तिरंगा मैं ही फहरा के आऊंगा पाकिस्तान में। यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी 150 करोड़ जनता तो हिसाब किताब पूरा कर देगी कि 1.5 सेकंड में निपटा देगी। 1.5 सेकंड में जो 5 करोड़ 25 करोड़ का पाकिस्तान हमारी यूपी के बराबर नहीं है और हिमाकत करता है भारत से लड़ने की। क्या कहेंगे साहब? तो दे दिया जवाब, तो ऐसा दिया है। अभी तो ये तिरंगा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पाकिस्तान की हर गुम्बद पे फिरेगा, हर मस्जिद पे फिरेगा, ये तिरंगा भारत की शान पाकिस्तान पे फैल के ही मानेगा। बोलो भारत माता की। कहेंगे कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को जो हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं जो जवाब दिया गया है? उन्होंने धर्म पूछा था, उन्होंने नाम पूछा था, उन्होंने आइडेंटिटी करके मारा था और कहा था कि मोदी को बता देना, लेकिन मोदी को पता लगा तो पाकिस्तान को भी पता लग गया। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए कामयाबी की आप सबको मुबारकबाद। कमला नगर ये संगठन के द्वारा, बाजार संगठन के द्वारा किस प्रकार से खुशियां प्रकट की जा रही हैं, हम लोग लड्डू बांटकर इसका खुशियां प्रकट कर रहे हैं। हम लोगों का तो ये है कि जो सिंदूर ऑपरेशन, जो सिंदूर उजाड़ा गया हमारी भारतीय महिलाओं का, उसका सही तरीके से, सही ढंग से जवाब दिया मोदी ने, और यही उपयुक्त समय था। इनकी कबर खोद के रख दी है, पर अब इतना करना है कि जो देश में छुपे हुए गद्दार हैं उनको भी खत्म करना है और उनके ताबूत में ये आखिरी कील ठोकना बाकी है, तभी मोदी का 56 इंच का सीना कामयाब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि वहां पर तो जवाब दिया ही है, लेकिन देश में भी कुछ गद्दार बैठे हुए हैं और जिन गद्दारों की वजह से ऐसी घटनाएं हो जाती है, जो गद्दार ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकवादियों को शह देते हैं, अपने घरों में रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस पूरी प्लानिंग में हिस्सा बनते हैं, उनको भी जवाब देना होगा। सबसे पहले मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूं और साथ ही साथ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने नेतृत्व में ऐसा जवाब दिया है कि वो आतंकवादियों ने ये कहा था कि हमारे निर्दोष पर्यटकों पर अत्याचार हुआ था, तो ये कहा था उन्होंने कि अपने मोदी को बता देना। मोदी ने घर में घुस के बता दिया कि कैसे बदला लिया जाता है, और इसी कड़ी में जो सिंदूर के रूप में कार्य हुआ है, अभी तो ये थोड़ा सा शुरुआत है। अभी देखना पाकिस्तान के कैसे कैसे टुकड़े भी होते हैं, कैसे ये मंगलहारी और भारत पड़ेगा सब पर भारी। कह रहे मंगल भवन अमंगलहारी, भारत पड़ेगा सब पे भारी। अभी तो देखना पाकिस्तान के 4 टुकड़े भी हम कराएंगे और पीओके भी लेके लेंगे। पीओके भी लेंगे। भाई साहब क्या लग रहा है, पीओके की बारी है? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार क्या देश की जनता को मोदी पर विश्वास था कि मोदी जी जो कर रहे हैं, समय जरूर हो रहा है लेकिन मोदी जी जो कर रहे हैं ऐसा जवाब देंगे, हमारे पश्चिम में कहते हैं कि बक्कल तार देंगे। माननीय मोदी जी के ऊपर सभी को पूरा विश्वास है और इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि आज जहां पर वो इस देश को लेकर गए हैं वो मतलब शायद हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो मोदी जी की तो बात कह ही नहीं सकते। बाकी अभी बात जो हो रही है पाकिस्तान पर कब्जे करने की, तो मुझे तो लगता है शायद लाहौर का नाम भी छत्रपति शिवाजी हो जाएगा। और ये मतलब मोदी जी को थोड़ा सा और देना भी, तो इन्होंने केवल ट्रेलर ही दिखाया है, और अगर उन्होंने अभी मतलब अपनी
वास्तव में अगर उन्होंने अपना 56 इंच का सीना दिखा दिया तो पाकिस्तान तो शायद का नाम ही बदलना पड़ेगा और शायद वो हमारे नक्शे में ही मिल जाएगा। पाकिस्तान नक्शे से बाहर। भाई साहब क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? अभी आप कह रहे थे बोनी कर दी है। पाकिस्तान हमेशा खत्म हो जाएगा। अब मोदी की बारी है। अब पाकिस्तान खत्म तो खत्म, और पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। बाप बाप ही रहेगा, मोदी मोदी रहेगा। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं जो इंडिया के आगे झेल जाए। इंडिया को झेल ही नहीं लगता पाकिस्तान। ठोक 56 इंची का सीना, हर हिंदुस्तानी का सीना 56 इंच का ही है इस वक्त। होना चाहिए पाकिस्तान पर एक बार हमला और कर्रा वाला। भाई साहब क्या कहेंगे? लग रहा है कि जो जवाब मांगा जा रहा था कि पाकिस्तान को जवाब कब मिलेगा, भाई साहब जो जवाब दिया गया बहुत अच्छा जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से दिया गया। जिन महिलाओं को कष्ट हुआ इससे, हम तो ये चाहते हैं आज तक जितने भी पाकिस्तान पे हमारे हिंदुस्तान पे अटैक किए हैं उनमें बच्चे बड़े हमारी फौज सबका बदला ले मोदी, और एक एक गिन गिन के बदला ले, ताकि सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल होने चाहिए हर तरीके से। हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या कहेंगे? कहा यह जा रहा था कि कब बदला लिया जाएगा, कब मिसाइल छोड़ी जाएगी, कब मोदी का 56 इंच का सीना देखने को मिलेगा, तो मोदी जी ने कहा ठोक दो। प्रधानमंत्री जी जब स्ट्रेटजी बनाते हैं तो किसी को बताते नहीं है। जब वो कार्य कोई भी करते हैं कभी किसी को बता के नहीं करते, वो करते तो रैंडम करते हैं, क्योंकि दुश्मन हमारे देश में अंदर है मौजूद। उन गद्दारों को पता ना चले कि वो क्या करने वाले हैं। आप देखिए कल मॉकड्रिल कह के दुनिया को बता रहे हैं मॉकड्रिल चल रही है। मॉकड्रिल कहाँ चल रही है? कहाँ चल रही है मॉकड्रिल? दुनिया यहाँ इंतजार कर रही है कि मॉकड्रिल हो गई, वहां मॉकड्रिल हो गई, निश्चित नाबूद कर दिए नौ ठिकाने। कितने आतंकवादी होंगे उनके अंदर? अभी तो गिनती नहीं है जनाब, अभी तो गिनती खुलनी बाकी है। अभी तो जनाजे उठा के परेशान है वो। अभी पाकिस्तान को इससे सबक लेना चाहिए कि जो शांति पे हमारा मुल्क है, जो भारत मुल्क है, जो अमन का, चैन का, प्यार का मुल्क है, ये पर्यटक हमारे वहां बेचारे घूमने गए थे कि कोई आतंकवादी थे, कोई लड़ने गए थे, कोई युद्ध लड़ने गए थे वहां पर। आप कायर पीछे से लड़ो ना, अब लड़ो, अब दो जवाब। एयर स्ट्राइक हो गई, घुस के ठोका है, दो जवाब। औकात नहीं, रो रहा पाकिस्तान। भारतीय सेना के सामने क्षण भर नहीं टिक सकते, क्षण भर। आप देखिए पुलवामा वाले हमले में कैसे मारा था, जाके रात ही रात में खत्म कर दिया था। और ये भी रात में हुआ। 20-25 मिनट का समय दिया, एयर स्ट्राइक ठोक के। और भारतीय सेना की स्ट्रेटेजी है, उसका कोई तोड़ नहीं है, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है, कोई देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता। भारत माता की जय हो। क्या कहेंगे? अब तो नौनो आंसू भारत पाकिस्तान रो रहा है भारत की इस जवाबदेही के बाद। अब अभी तो रोएगा, अभी तो देखना, अभी तो लाशें उठ ही नहीं पाई हैं। अभी तो यही देख पाए कितनी लाशें हैं हमारे यहाँ। अभी तो मसूद अजहर रो रहा है कि मैं भी वहां पे होता तो मैं भी चला जाता। 14 लोग मेरे परिवार के मारे गए हैं। ऐसे हाल हो गए हैं उनके आतंकवादियों के। क्यों अब वो सोचेंगे भारत में घुसने की, कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जरूरत करेंगे तो अंदर घुस के फिर मारे जाएंगे। हमारे सबसे बड़ा आतंकवादी मसूद अजहर ये कह रहा है कि इससे बढ़िया मैं मर जाता तो ठीक। जी, मसूद खुद कह रहा है कि उसके परिवार के 14 सदस्य मारे गए हैं कि मैं अगर यहाँ पे होता, मैं मर जाता तो बढ़िया रहता। अब उसे डर तो हो रहा है कि कैसे निर्दोष नागरिकों पर कराया जाता है हमला, कैसे निर्दोष मारे जाते। जब अपने परिवार पे हमला आया है तब आंसू रो रहा है। अभी तक नहीं सोचा था उसने। 15 लाख की सेना के लिए ये 15 मिनट का चारा है। ये पाकिस्तान 15 मिनट अगर इन्हें खुले दे दिए जाए तो ये समाप्त हो जाएगा। अब तो इनके आका जिन्होंने इन्हें भेजा था, 26 लोगों को जो मारा गया है, अब उनके आका ये कह रहे हैं भैया मार आते तो कोई बात नहीं, ये कहने की क्या जरूरत थी, मोदी से कह देना ये इतना बड़ा तुमने वो कर लिया, अब तो हमारी कब्र खुद ही जाएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्या कहेंगे सर? कह रहे हैं मार आते, वो तो अलग बात थी, लेकिन ये कह दिया कि मोदी से कह देना। मोदी जी से कहने का मतलब तो अपने कफन का इंतजाम ही कर लिया था उसी दिन उन्होंने। जिस दिन कहा था कि मोदी जी से कह देना पहलगांव में, उस दिन उन्होंने अपने कफन का इंतजाम कर लिया था। आज तो 90 और 100 दिखा रहा टीवी, मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान खत्म होने के कगार पे आ गया है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि तिरंगा पाकिस्तान पर फहर के ही मानेगा। ये मुल्क हमारे पास ही आएगा, पीओके हो और हमारा था, हमारा है, और हमारा तिरंगा पाकिस्तान में फहर के मानेगा। क्या कहेंगे सर? हमारा था। अभी जो शेर को इन्होंने कहा, ललकारा है शेर को, अभी तो शेर ने अंगड़ाई ली है। जब धाड़ सुनेंगे तब कहाँ जाएंगे ये? तब तो नजर भी नहीं आएंगे, भूगोल के नक्शे पे नजर नहीं आएंगे ये कि ये मैप में हुआ करते थे। आज मैंने अभी ऐसे पहले भी बताया आपको कि अमन और शांति से जीते तो ये भी चैन से जीते, हम भी चैन से जीते। हमको इनसे लड़ने थोड़ी गए थे। इन्हें क्या तो शुरुआत करता ही नहीं है।
भारत तो जवाब देता है। भारत तो कहता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी ने कहा कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है। और ये जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से आप निरंतर देख रहे हैं, निरंतर जो भी हमारे देश के खिलाफ जाता है या देश के खिलाफ कोई कार्य करता है, चाहे गुंडागर्दी हो चाहे किसी भी चीज में हो, तुरंत एक्शन लिया जाता है। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी चल रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह की स्ट्रेटेजी लेके उस देश को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिए देश को आगे बढ़ा रहे हैं सर, क्या कहेंगे 9 आतंकवादी संगठनों को की जगहों पर जिस तरीके से सीधा ठोकम ठाकी का काम शुरू हुआ है, सीधा मतलब उनको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी हो क्या रहा है, सीधा गए बैंड बजा कर आ गए। अब की बार आगाज होना चाहिए अखंड भारत का। अभी तो सिर्फ 9 ठोके हैं, इनको कम से कम 20 ठोकने चाहिए। अखंड भारत। मसूद अजहर कह रहा है कि इससे बढ़िया मुझे मार दे। पूरा परिवार खत्म कर दिया उसका, उसको भी मार देना चाहिए था, उसको भी मार देना चाहिए। अब की बार आगाज अखंड भारत का होना चाहिए। इस बार मसूद अजहर का भी नंबर है। बिल्कुल होना भी चाहिए। लाशें तो मिल चुकी हैं, 14 तो मिल गई हैं, पता नहीं बाकी कहाँ हैं। अभी तो ढूंढ रहे होंगे ना भाई, कब्र में ढूंढते हैं वो लोग, तो जमीन के नीचे ढूंढ लेंगे ना। क्या कहेंगे गुप्ता जी, 14 परिवार के लोगों के मरते ही मसूद अजहर के आंसू निकल गए। अब उसको पता तो लगा दर्द क्या होता है। किसी परिवार के सदस्य आता है, कि निर्दोष का सदस्य आता है, किसी आम नागरिक पर हमला करवाते हैं ये लोग, तो इन्हें दर्द तो अब दर्द महसूस हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि बड़े आतंकवादी के परिवार पर हमला हुआ है। अभी तक उसको दर्द ही महसूस नहीं होता था, अब उसको दर्द महसूस हुआ कि क्या होता है कि जब अपने परिवार के सदस्य आते हैं। देखिए लड्डू बांटे जा रहे हैं। नहीं आप लीजिए, देखिए ये देखिए खुशी है, ये प्रधानमंत्री मोदी को वोट देने की खुशी है। ये प्रधानमंत्री पर विश्वास जताकर इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को चुना था, और प्रधानमंत्री मोदी को चुनने के बाद आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जिस तरीके से पहलगांव की घटना हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं जो फैसला प्रधानमंत्री ने लिया कि जवाब दिया जाएगा, तो आप तस्वीर देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री और सेना ने जवाब दिया। जी बोलिए बोलिए। अंत में एक आप लोगों के लिए कि आंधियां चलने लगी हैं, ज्वार को पैदा करो, अब कंठ से क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। सच चुकी हैं सेनाएं आमने सामने कुरुक्षेत्र में। ए गांडीव, ए पार्थ, हे अर्जुन, तुम अपने गांडीव में टंकार को पैदा करो। क्या कहेंगे, धर्म पूछकर जिस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा हम भारतीयों को, इनको सब इन सबको घर में घुस के मारेंगे हम। जवाब दिया जा रहा है। जवाब दिया, अब खेला शुरू हुआ इनका, अब खेला शुरू हुआ इनका। हम तो नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं हम उस काम नहीं आए तो हम तो लड़ने के लिए हमको भेजो ना, हम तैयार है मरने मारने के लिए, हमको भेजो ना। एक बार मौका हमको भी तो दिया जाए, क्या कर सकते हैं हम। लेकिन हमारी सेना पर कितना विश्वास है, सेना ने ठोक दिया जाके। बहुत विश्वास है, गुड विश्वास है। जय भैया, सेना पे कितना? हमारी भारतीय सेना पे बहुत विश्वास है, बहुत मुंहतोड़ जवाब देगी भारतीय सेना हमारी। सेना गई 25 मिनट में खेल किया, वापस आ गई, वापस आ पता ही गई, नहीं लगा हुआ, पता ही नहीं लगा। 200 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, हमारे भारतीय सैनिकों ने 205 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। देखिए आतंकवादियों को पूरी तरीके से जवाब दिया जा रहा है। और भारतीय सेना पर देश की जनता को कितना विश्वास है, ये भी देश की जनता अपने जुबान से बयां कर रही है।